It's been a long day starting since the morning, and right now, even at around 7 p.m., Om Birla is doing his duty, because morning he was the speaker, and now he is the candidate of Kota. Sir, लंबा दिन रहा आपके लिए? चुनाव में लंबा समय रहता है और ये समय लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, संवाद करना और अपनी बात कहना। दिन शुरू हुआ था पार्लियामेंट में, अंबेडकर जयंती था जाहिर तौर पे, फिर आपने बूंदी आए, फिर बूंदी से यहाँ आए, तो वहाँ जब गए थे तब भी दिमाग में चल रहा होगा कहीं ना कहीं कि कोटा में जाना है, कोटा में जाना है। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर जयंती पर देश में हर जगह अलग अलग कार्यक्रम होते हैं जी। बाबा साहब का जीवन समाज के हर वर्ग को मार्गदर्शन देता है। बाबा साहब का जीवन तपस्या और समर्पण और सेवा का जीवन रहा। एक लंबा संघर्ष उन्होंने किया और लंबा संघर्ष करके एक भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो आज दुनिया के सब देशों के, लोकतांत्रिक देशों के लिए एक मार्गदर्शन है। बाबा साहब ने केवल शोषित, दलित, पीड़ित व्यक्तियों के न्याय के साथ साथ समाज के सभी तबकों को एक समानता, सबका मताधिकार, सबको बोलने की अभिव्यक्ति, कानून की समानता, ये सब समानता का जो आधार भारत के लोकतंत्र में है, ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है और उसमें बाबा साहब का योगदान हम सब आज याद कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती। बाबा साहब की पत्नी ने भी महिलाओं के लिए जो संघर्ष किया, उस समय महिला शिक्षा एक बहुत मुश्किल था, चुनौती थी, लेकिन उस चुनौती के लिए भी उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया। आज इसीलिए समाज के अंदर महिलाएं शिक्षित हो रही है। सर, कोटा में रिस्पांस कैसा रहा, क्योंकि आप 2014 से नॉन स्टॉप विनर है, तो इस बार हैट्रिक की इच्छा है? 2003 से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। हाँ। 2003, 2008, 2013, 2014, जनता ने बहुत मुझे आशीर्वाद दिया, प्यार दिया है। जनता के भरोसे, विश्वास को मैंने हमेशा कायम रखा है और मेरी कोशिश रहती है कि जनता के विश्वास, भरोसे को कायम रखूं, उनका आशीर्वाद मिलता रहे और जनता के हमेशा साथ खड़ा रहूं। आपदा हो, विपत्ति हो, संकट हो, उसके समय साथ खड़े रहें और समाज के उन तबकों को जिनको समाज के जीवन में परिवर्तन करना है, उनके परिवर्तन के लिए सरकार के स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी प्रयास हो ताकि उनके जीवन को बेहतर जीवन कर सकें। आज देश में नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 10 साल के अंदर भारत में एक हर सेक्टर के अंदर परिवर्तन हुआ है। सामाजिक परिवर्तन भी हुआ, आर्थिक परिवर्तन हुआ, गरीब से गरीब व्यक्तियों को बिना जाति धर्म देखे हुए उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए मोदी जी की योजनाएं, उनके कार्य आज समाज के अंदर व्यापक स्वीकार्यता है। और मैंने इस राजनीति जीवन में कई राजनेताओं को देखा, लेकिन मोदी जी जितनी स्वीकार्यता आम समाज के हर तबके के अंदर, यही हमारी ताकत, सामर्थ्य है। आज देश मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तीसरी बार उत्सुक है, जोश है, उमंग है, सब में उत्साह भी है। जी, संकल्प पत्र जारी हुआ, मोदी की गारंटी कहा जाता है उसको, देश भर में उसको मोदी की गारंटी कहा जाता है, तो कोटा में ओम बिरला की क्या गारंटी है? मोदी जी की गारंटी हम सबकी गारंटी है। हम सब मोदी जी के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं। जो मोदी जी की योजना है वो हमारी योजना है, ये अलग से हमारी योजना है, लेकिन कोटा की जनता के लिए, हाड़ौती की जनता के लिए जो सारे बुनियादी सवाल थे, जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे, चाहे स्टेशन का मुद्दा हो, हाईवे का मुद्दा हो, चाहे ट्रिपल IIT का विषय हो, चाहे छोटे मोटे बहुत सारे विषय थे जो केंद्र सरकार से लंबित थे। एक विषय जो कोटा की बहुत बड़ी मांग थी, एयरपोर्ट की, वो माननीय प्रधानमंत्री पिछली बार सभा में कह के गए थे कि राज्य सरकार हमारी आएगी तो एयरपोर्ट के काम को तेजी लाएंगे। पिछले 8 महीने से कांग्रेस ने पैसा जमा न कराने के कारण एयरपोर्ट में देरी हुई, लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार राजस्थान में आई, एयरपोर्ट के पैसे जमा करा दिए। जैसे DPR तैयार होगी, सारी औपचारिकता एयरपोर्ट की पूरी हो चुकी है, DPR बनते ही एयरपोर्ट का काम भी शुरू हो जाएगा। लेकिन हर कंस्टिट्यूएंसी का कोई ना कोई मुद्दा होता है, कोई ना कोई मांग होता है, तो यहाँ क्या मुद्दा है? आप जब घूम रहे, देख रहे, क्या मुद्दा आपको एहसास हो रहा है? हर घर नल योजना, गांव के अंदर 75 साल तक लोग हैंडपंप ट्यूबवेल का पानी पीते रहे, किसी सरकार ने चिंता नहीं की इसकी।
ये मोदी जी की सरकार है जिसने कहा कि अब हैंडपम्प ट्यूबवेल का पानी नहीं, समाज के सभी तबकों, चाहे चंबल का हो, चाहे नोनेरा बांध का हो, चाहे गरदा बांध हो, हमारा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो आने वाले समय में इन तीनों प्रोजेक्टों के माध्यम से हर घर पे नल पहुंच जाएगा। गांव के अंतिम ढानी तक लोगों को पीने का पानी मिल जाएगा। प्रधानमंत्री आवास के तहत उनको मकान, शौचालय, गैस, एक जो मूलभूत आवश्यकता है उनको मोदी जी की पूरी करने की आवश्यकता है। जहाँ तक सिंचित इलाका है, हमारा जो कुछ असिंचित इलाका है, हमने पिछले महीने कार्य योजना बनाई कि उन असिंचित इलाकों को कैसे हम पीने का पानी के साथ साथ सिंचाई का पानी उपलब्ध कर सकें। ये मूलभूत गांव की समस्या है। शहर की समस्याओं का समाधान नियमित प्रक्रिया विकास की चलती रहती है, लेकिन शहर में कोई ऐसा बड़ा विषय नहीं है जो करना है। लेकिन और शहर के अंदर नई योजनाएं लाएंगे, नई अपेक्षा आकांक्षाओं के तहत काम लाएंगे, क्योंकि बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर हमें काफ़ी काम करने की आवश्यकता है। अभी 10 साल के अंदर मोदी जी के शासन में एक पड़ाव हुआ है, लेकिन मोदी जी ने कहा कि यह टेलर है, अब पिक्चर बाकी है। ऐसे ही हाड़ौती के विकास का, चाहे पर्यटन की दृष्टि से हो, चाहे एजुकेशन की दृष्टि से हो, चाहे मेडिकल हब की दृष्टि से, हर जगह हम नए सेक्टर को डेवलप करेंगे। क्योंकि राज्य सरकार अब भाजपा की आ गई, केंद्र सरकार हमारी, हाँ, तो उसका एक जब प्रोजेक्ट बनती है, योजनाएं बनता है, तो उसका लाभ मिलता है। कांग्रेस के पास कहने का कोई तर्क नहीं है, न तो उनकी राज्य सरकार है, न दिल्ली में सरकार है। कांग्रेस जिस तरीके से केवल लोगों का विभाजन करना, लोगों को उकसाना, गलत तरीके तथ्य सामने जनता का रखना, अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करना, असत्य आपको डील करना पड़ता है पार्लियामेंट में भी, असत्य भाषाओं का प्रयोग करना, ये उनकी एक परंपरा रह गई। और अहंकार की भाषा बोलना, राजनीति में अहंकार कभी नहीं चलता। 5 चुनाव से जनता के आशीर्वाद से जीते हैं। आपका अहंकार जब बोलते हैं, किसके तरफ आपका निशाना है? मतलब किसके तरफ? आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? अहंकार तो कैंडिडेट के भी अहंकार होते हैं, उनके नेताओं के भी अहंकार होते हैं। कांग्रेस ने हमेशा मत विभाजनों को जाति धर्मों के आधार पर बांट कर किया। ये जातियों के चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है, देश के महत्वपूर्ण वो तो बोल रहे कि हमें जाति का गणना चाहिए, जाति गणना चाहिए। उन्होंने ट्विटर में भी लिख दिया है कि जाति गणना जरूरी है। सो ये जातियों के चुनाव नहीं है, ये देश के चुनाव है। और देश के परिप्रेक्ष्य में देश में क्या परिवर्तन कर सकते हैं, देश में आने वाले समय आपकी क्या योजना है, इस पर चुनाव लड़ने की योजना है। राज्य सरकार के चुनाव हो गए, पंचायत नगर पालिकाओं के चुनाव नहीं है। लोग नगर पालिका पंचायतों के चुनाव के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ ये चुनाव देश के चुनाव है, देश के मुद्दों पर चुनाव लड़ो। देश में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किस दल की सरकार बनेगी, और आपका एजेंडा भविष्य का क्या है। जी, आपने बोला देश का चुनाव है, देश का एजेंडा क्या होगा, सही बात है। लेकिन इसके साथ साथ ये मुद्दा कोटा का भी है, क्योंकि अब कोटा से है। कोटा में मैं घूम रहा था, बहुत ऐसे कोई तमाम इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे है नहीं, सब यहाँ पे है। लेकिन इसके साथ एक बड़ा मुद्दा निकल के आता है कि यहाँ का राइजिंग सुइसाइड्स, वो थमने का नाम नहीं लेता है। पुलिस कोशिश कर रहे हैं नए नए तरीक़ों से, लेकिन वो बंद नहीं हो रहा है। कैसे आप एज एन एमपी इसको बंद करेंगे? देखिए, जो भी बेटे बच्चे, बेटे बेटी आदि मेरे परिवार के सदस्य हैं, ये मेरा परिवार है। मेरी कोशिश रहती है कि एक भी सुसाइड ना हो, और इसके लिए राज्य सरकार, प्रशासन, सामाजिक संस्थाएं, समाज सब कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे बेटे बेटी हैं। एक के साथ भी घटना होती है तो बहुत पीड़ा होती है। इससे सबके प्रयास हैं, कोशिश करेंगे और बेहतर तरीके से कोशिश करेंगे। जहाँ कुछ भी ठीक करने की आवश्यकता है, सरकार, प्रशासन, सोसाइटी, समाज, जहाँ बच्चे रहते हैं उनके परिवार के लोगों को कहेंगे कि अपने बच्चे बच्चियों की तरह रखें। बड़ी अपेक्षा आकांक्षा से आते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि कोटा में एक अच्छा वातावरण है, बेहतर वातावरण है, सुखद वातावरण, जब भी तो लाखों बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। और उसको बेहतर करेंगे। यहाँ कोटा का हर परिवार अभिभावक के रूप में काम करता है, परिवार के रूप में काम करता है, और उनको परिवार के रूप में संभालता है। मैं यही चाहूँगा कि हमारे बेटे बेटी पढ़ाई करें, आगे बढ़ें। कोई भी तनाव हो, कोई भी हो, 10 मिनट सोचें, विचार करें। भविष्य बहुत लंबा है, देश बहुत आगे बढ़ेगा, आप भी आगे बढ़ेंगे। एक सवाल पूछे बगैर इंटरव्यू खत्म नहीं हो सकता, वो है प्रहलाद गुंजल। आपके कलीग थे कुछ दिन पहले तक, अब आपके सामने हैं, और उन्होंने आरोप लगाया आपने एक भय का वातावरण क्रिएट किया है। आपके ओएसडी मीटिंग कर रहे हैं चुनाव ऑफिशियल से, अब उनके घर के ऊपर ड्रोन चल रहा है।
कि ताकि निगरानी रखा जाए कि कौन आ रहे उसके घर और कौन नहीं आ रहा है? ये वो असत्य झूठ बोलने की आदत शुरू से ही है, अभी से नहीं। और जोर से बात को, भाषण को कहना, उन तर्कों से कोई नहीं है। आप जनता के बीच में जाओ। ये चुनाव इन मुद्दों के नहीं हैं, ये देश के चुनाव हैं। देश के मुद्दों की बात करो। कौन निगरानी करेगा, कौन डोन करेगा, सब जानते हैं किसकी निगरानी करने की आवश्यकता है। उनको पार्टी ने पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका दिया था। 2 बार पर्याप्त मौका दिया, पर्याप्त समय दिया, जनता ने परिणाम दिया। हम तो ये कहेंगे कि आप चुनाव मुद्दों पे लड़ो। अगर आप किसी दल में परिवर्तन हो गए हैं, 3 महीने पहले किस दल में थे, आज किस दल में परिवर्तन हो गए, वो दल की योजनाओं की बात करो। इन मुद्दों के चुनाव नहीं है ये जो भय आतंक, भय आतंक कौन करता है, भय आतंक गतिविधियां कौन करता है, ये कोटा की जनता बरसों से जानती है, सबके बारे में जानती है। कौन करता है सर, ये आप खुल के बता दीजिए आज की कौन करता है? सब कोटा की जनता जानती है। हम नहीं जानते हैं ना, हम कोटा के बाहर के हैं। मैं कभी भी किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ। समाज सब देखता है, सब जानता है चुनाव लड़ने वालों के बारे में, क्योंकि बरसों से मैं भी आया हूँ, तो मैं सब जानता हूँ कि कौन भय आतंक के वातावरण से करता है। ये सब कोटा की जनता जानती है। क्योंकि आप नाम नहीं लेंगे, ठीक है, मैं आखिरी सवाल पे आता हूँ कि आप 2014 और 2018 जब आप एमपी बने, 2014 से 2019 हर बार मैंने देखा था कांग्रेस के कैंडिडेट बदला है और हर बार आपके वोट शेयर्स भी बढ़े हैं। इस बार भी आपका वोट शेयर बढ़ेगा आप लगता है, और इस बार आपका हैट्रिक होगा आपको लगता है? देखो, देश के अंदर मैंने फिर कहा कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। देश में मोदी जी के कार्यकाल, ये चुनाव हम सब, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मोदी सरकार तीसरे कार्यकाल के लिए, इसलिए जनता का विश्वास, भरोसा। मैं 2014 में भी चुनाव लड़ा था, तब भी हम मोदी सरकार बने, इसके लिए चुनाव लड़े। 2019 के अंदर भी हम कह रहे हैं कि मोदी सरकार तीसरी बार बनेगी। हम भाजपा के हर उम्मीदवार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब मोदी फैक्टर है, मोदी अकेला फैक्टर है पूरे चुनाव में इस बार? हाँ, हर जगह व्यक्ति खुद का अहंकार बोल सकता है, हम व्यक्तियों पर जाते ही नहीं। हमारी पार्टी विचारधाराओं पे चलती है। पर अगर सवाल ये किया जाए कि मोदी के ऑपोजिट कौन है, फिर वो कौन दिखता है आपको? मोदी जी के अपोजिट कोई नहीं है। जो इंडिया गठबंधन बनाया वो टूट चुका है, कोई गठबंधन नहीं। मोदी जी के मुकाबले कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं, आप जनता से पूछ लें। इसलिए जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। एज उम्मीदवार मैं हमेशा कोटा की जनता का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मिला है। उनके विश्वास, भरोसे को कभी नहीं तोड़ा है। सामाजिक स्तर पर भी और समाज की उन आपदा चुनौतियों के समय भी मैं हमेशा जनता के साथ खड़ा रहा हूँ और भी खड़ा रहूँगा। उनका आशीर्वाद मेरे पे हमेशा है। Do you have it? The Lok Sabha Speaker as well as the candidate, BJP candidate of Kota, Mr. Om Birla, saying very clearly that it doesn't matter who is the candidate, it doesn't matter what are the issues. At the end of the day, it's only one factor that matters, and that's the Modi factor across India, and so in Kota. Reporting from Kota with Sumit Jaguri, I'm Anindya Banerjee for CNN News 18.